हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं एविडेंस एक्ट के। वो सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, फैक्टम प्रोबैंडम के नाम से। आप जाके वहाँ से उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर्स। जब कोई भी एक्यूज्ड कन्फेस करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो क्या वो कन्फेशन वैलिड होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो वो क्यों नहीं वैलिड होता है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 25 है वो साफ साफ ये बोल देता है कि कोई भी अगर कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है तो वो कन्फेशन एज एन वैलिड एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर हमने ये अलाउ कर दिया कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है वो एज अ कन्फेशन प्रूव करा दिया जाए एज एन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो क्या होगा, पुलिस किसी को भी पकड़ लेगी, उसको टॉर्चर करेगी और उससे क्या करा लेगी, कन्फेशन करा लेगी। ये भी हो सकता है कि वो आदमी सही हो या ना हो, मतलब वो रियल में एक्यूज हो भी सकता है और रियल में एक्यूज नहीं भी हो सकता है। लेकिन पुलिस को क्या है, पुलिस तो किसी भी आदमी को पकड़ के टॉर्चर करा के स्टेटमेंट उससे निकलवा के और उसका कन्फेशन एज एन एविडेंस जो है उसके अगेंस्ट प्रूव करा देगी कोर्ट में। तो इट वुड नॉट बी राइट फॉर द एक्यूज्ड। दैट इज वाई हमने क्या किया है, हमने साफ साफ यहाँ पे पुलिस के सामने के जो कन्फेशंस हैं उनको एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है एडमिट होने से। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल उठता है सेक्शन में कि पुलिस ऑफिसर होगा कौन, कौन होगा वो पुलिस ऑफिसर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी चाहिए है अंडर सेक्शन 25 कैटेगराइज करने के लिए किसी पर्सन को एज ए पुलिस ऑफिसर, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि ही मस्ट नॉट ओनली हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस and prosecute the criminal, but also have the power to frame the charge against the accused and prepare the charge sheet under section 173। कौन कौन सी पावर होनी चाहिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन की पावर होनी चाहिए और उसको प्रोसिक्यूट करने की पावर होनी चाहिए, साथ में उसके पास चार्ज फ्रेमिंग की भी पावर होनी चाहिए और चार्ज शीट को बनाने की भी पावर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इन सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पुलिस ऑफिसर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। इसी तरीके से जो हमारा कस्टम ऑफिसर हुआ या एनडीपीएस ऑफिसर हुआ, चूंकि उनके पास ये सारी पावर्स नहीं होती हैं, तो वो नहीं कहलाए जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 25। एक और चीज हमें दिमाग में रखनी होगी कि मेयर प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर विल नॉट मेक द कन्फेशन बैड। कि चूंकि केवल वहां पे पुलिस ऑफिसर मौजूद था इसीलिए वो कन्फेशन बैड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैं हूं, मैंने किसी आदमी से कन्फेशन कोई किया, कोई मैं कन्फेशन कर रहा हूं और बाई डिफॉल्ट या बाई कोइंसिडेंस वहां पे कोई एक आदमी खड़ा था जो कि पुलिस वाला था और उस पुलिस वाले ने वो जो है आपका सुन लिया, कन्फेशन सुन लिया, तो ये जो कन्फेशन होगा ये बैड नहीं होगा। कोर्ट इसको फिर भी एडमिसिबल मान सकती है जस्ट बिकॉज वहां पे आदमी खड़ा हुआ था जो पुलिस वाला था, उसके केवल प्रेजेंस से वो कन्फेशन बैड नहीं हो जाता है। लेकिन जहां पे एक आदमी एक सीक्रेट एजेंट बना हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट का और उसको ये टास्क मिला हुआ था कि वो एक एक्यूज से कन्फेशन को सिक्योर करे और उस प्रोसेस में वो एक कन्फेशन को सिक्योर कर लेता है, तो भी वो एक पुलिस ऑफिसर ही माना जाएगा, भले चाहे एक्यूज को पता हो या ना पता हो कि वो पुलिस ऑफिसर था। ओके, तो क्या हुआ कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी एक्यूज कोई भी स्टेटमेंट देता है जो कि कन्फेशन हो सकता है, फिर भी उस स्टेटमेंट को, उस कन्फेशन को हम उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस एडमिट नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 25। इट इज एक्सप्रेसली बार्ड अंडर सेक्शन 25। अब अगला है हमारा सेक्शन 26। सेक्शन 26 जो है वो 25 के एक कदम आगे जाता है और ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है और वो उस पुलिस कस्टडी के दौरान कोई कन्फेशन करता है, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन को ही क्यों ना करे, जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर को कन्फेस करे, वो किसी थर्ड पर्सन को ही क्यों ना कन्फेस करे, वो कन्फेशन स्टिल वुड बी इनवैलिड। वो कैसा होगा, इनवैलिड होगा और कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि पुलिस कस्टडी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है या नहीं है। तो एक लेमैन, अगर लेमैन से पूछा जाए कि पुलिस कस्टडी में है या नहीं है ये बताओ, तो वो यही कहेगा कि भैया अगर वो पुलिस
स्टेशन में है और वो जेल की 4 दीवारी में बंद है तो वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, एज लॉन्ग एज द एक्यूज्ड इज इन इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल, उसके ऊपर इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल जब तक है वो पुलिस कस्टडी में कहलाया जाएगा। इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में ही हो या वो प्रिजन में हो ना, वो खुले में भी हो सकता है। इफेक्टिव पुलिस कंट्रोल खुले में भी हो सकता है, ठीक है। और एक और बात है यहाँ पे कि एंड टेम्पोरल एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर मेक्स नो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो कि एक जगह एक केस था जिसमें एक एक्यूज वॉज बीइंग कैरीड ऑन अ तांगा टू अ पुलिस स्टेशन। रास्ते में थे वो लोग, और वो जर्नी के रास्ते में क्या हुआ कि पुलिस वाला 2 मिनट के लिए गया और जो तांगा ड्राइवर था और एक्यूज था वो दोनों अकेले थे। अब यहाँ पे अक्यूज ने तांगा ड्राइवर से क्या किया, कन्फेस करा। स्टिल यहाँ पे जो उसका कन्फेशन है वो, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे माना गया कि वो इफेक्टिव पुलिस कस्टडी में था और उसका कन्फेशन नहीं माना गया। सिमिलरली एक केस था जहाँ पे एक अक्यूज को डॉक्टर के पास ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए और पुलिस वाला जो है वो उस रूम के बाहर खड़ा हो गया। अब इस दौरान जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो एक्यूज ने डॉक्टर से, जो सर्जन था, उससे अपना क्राइम कन्फेस किया। यहाँ पे भी यही माना गया कि वो चूंकि पुलिस कस्टडी में था, अंडर पुलिस के इन्फ्लुएंस में था, कंट्रोल में था, इसीलिए यहाँ पे भी ये वाला जो कन्फेशन है इसको भी माना नहीं गया। द रीजन बीइंग ऑल्दो दे वर अलोन and actual police presence was not there, still they both were under effective police custody, and for the purpose of this section that was enough to not admit the confession as an evidence. Also it does not matter whether the custody was legal or illegal, ये मैटर नहीं करता है कि वो कस्टडी थी वो लीगल थी या इलीगल थी, ना, कोई मैटर नहीं है। अगर वो पुलिस कस्टडी थी और उसमें कोई कन्फेशन किया गया तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, ओके। लेकिन ये जो सेक्शन है ये एक एक्सेप्शन को रिकॉग्नाइज करता है। क्या एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज करता है? ये कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट किया गया हो, मतलब मजिस्ट्रेट जो है वहां पे प्रेजेंट था और उसके सामने एक्यूज ने कन्फेस किया हो, फिर वो चाहे पुलिस कस्टडी में ही क्यों ना हो, वो कन्फेशन जो है वो वैलिड माना जाएगा। रीजन इसलिए कि हम ये मानते हैं कि प्रिजम्पशन है कि इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टॉर्चर, देयर बाय मेकिंग द कन्फेशन फ्री, वॉलंटरी एंड रिलायबल। जो प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है वो क्या बना देती है, उस कन्फेशन को फ्री, वॉलंटरी एंड रिलायबल बना देती है। कैसे बनाती है? क्योंकि उसके प्रेजेंस से जो टॉर्चर की पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट हो जाती है, ओके। तो क्या हुआ, हमने पढ़ा आज सेक्शन 25 एंड 26। 25 में हमने ये देखा कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, और 26 में हमने पढ़ा कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दिया हुआ होता है तो वो भी वैलिड नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है इसका, मजिस्ट्रेट अगर आपके इमीडिएट प्रेजेंस में है तो भले चाहे आपने इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर भी दिया हो, मतलब पुलिस कस्टडी में भी दिया हो, तो भी वो वैलिड होगा, ओके। नाउ अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको बहुत सारे लीगल आर्टिकल्स मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिसेंट जो केस लॉज होते हैं उनके क्रिटिकल एनालिसिस। अगली बार जब हम मिलेंगे तब के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।